तो चलिए बच्चों देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये मैथ के टोटल 20 क्वेश्चंस जो आपके एंट्रेंस में आते हैं, जो आज के पेपर में आपने दिया था। आज है 5 तारीख, 5 नवंबर का महीना है ये। आज आपने स्कॉलरशिप परीक्षा का जो पेपर दिया था उसमें 20 क्वेश्चंस मैथ के आते हैं, जिसमें से कि सबसे पहला नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 103 से मैथ स्टार्ट हुआ है। तो ये मैथ का पहला क्वेश्चन है। आपके सामने मैथ का जो पहला क्वेश्चन है वो जियोमेट्री नामक लेसन से दिया गया है। यानी इस लेसन में आपको फिगर्स के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। चलिए मैं जानकारी देता हूँ आपको, देखिए ध्यान से सुनिए। इस कंप्लीट फिगर को सर्कल बोलते हैं। इस सर्कल के बीच वाला, ठीक बीच वाला पॉइंट केंद्र बिंदु कहलाता है। इस केंद्र बिंदु से ये जो सर्कल जैसा गोला जैसा दिख रहा है आपको, चूड़ी जैसा, सर्कल वाले केंद्र बिंदु से इस रास्ते तक की दूरी, इसको ना सरकमफेरेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो मैं बोलूँगा सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी रेडियस कहलाती है। एक सर्कम से सेंटरफेरेंस तक की दूरी, यहाँ ये भी रेडियस होगी। जो लंबाई O और A की होगी वही लंबाई O और B की भी होगी। और ऐसे इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस बन सकते हैं किसी सर्कल के अंदर। अगर मैं आपको कुछ और जानकारी थोड़ी बहुत देना चाहूँ तो उसमें मैं ये दे सकता हूँ कि अगर मेरे बच्चों मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने इस परिधि के ऊपर से एक बिंदु मान लिया और यहाँ से चलना शुरू कर दिया, और चलते 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 हम किसी दूसरे बिंदु पे चले गए। मान लीजिए ये दूरी रही होगी P, ये दूरी रही P, ये बिंदु रहा होगा P, ये बिंदु रहा होगा Q। P और Q ये जो दूरी है P से लेकर Q तक, इस दूरी को हम जीवा बोलते हैं। जीवा, कॉर्ड बोलते हैं, CHORD, कॉर्ड। मेरे भाई ऐसे कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? अनंत। देखिए एक दूसरा सर्कल बना रहा हूँ, लीजिए एक जीवा ऐसे खींच दिए, एक जीवा ऐसे खींच दिए, एक जीवा ऐसे खींच दिए, ऐसे अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। जीवा किन्हें कहते हैं? एक ऐसी रेखा जो सरकमफेरेंस के एक बिंदु से चले और दूसरे बिंदु को मिला दे। चलिए मेरे भाई आपने जीवा के बारे में भी समझा, और सुनिए ध्यान से। अब मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में समझाता हूँ। जब तक आप ये नहीं समझेंगे आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ये पक्की सी बात है। देखिए ये सर्कल है, ध्यान से समझिए यार मेरी बात। इस सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज बनाइए। फिर से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कि चतुर्भुज यानी एक क्वाड्रिलेटरल फिगर बनाइए, इस सर्कल के अंदर बनाइए। तो आप कहोगे सर्कल के अंदर सर ऐसे भी बन सकता है। हमने बोला नहीं, आप ऐसा क्वाड्रिलेटरल फिगर बनाइए जिसकी जो चारों शीर्ष बिंदु हैं, आप कहोगे शीर्ष बिंदु किसे कहते हैं सर? तो देखो ये 4 भुजाओं वाली आकृति है, इसमें जो जहाँ 2 रेखाएं या 2 लाइंस आपस में मिलती हैं, 2 किरणें आपस में मिलती हैं, उन्हें शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो ऐसा एक चतुर्भुज बनाओ जिसके चारों शीर्ष बिंदु परिधि पर हों। तो तुम कुछ ऐसे बना दो यार। लो बना दिया मैंने। ये एक शीर्ष बिंदु, यह एक शीर्ष बिंदु, यह एक शीर्ष बिंदु, यह एक शीर्ष बिंदु, और ये सर्कल के अंदर है तो ये चतुर्भुज ही। लेकिन अगर ये सर्कल के अंदर चला गया तब हम इसको चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि उसकी जो आमने सामने वाली कोण होते हैं, जिनको हम सम्मुख कोण कहते हैं, ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों आमने सामने वाले कोण हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो मेरे भाई पेपर वाला कह रहा है कि दिए गए चित्र में
ओ वृत्त का केंद्र है और एंगल पी क्यू आर 70 डिग्री है। तो एंगल देखो पी क्यू आर बीच वाला बताता है कि एंगल कहाँ बना है, तो क्यू बीच में है यानी यहाँ बना है 70 डिग्री। देखिए मेरे भाई ध्यान से सुनिए, यहाँ बना है 70 डिग्री। तो बोला है एंगल पी एस आर का मान बताइए, ये वाला मान बताइए यहाँ पर। तो अगर आप कुछ देर के लिए इस फोटो को भूल जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक चतुर्भुज जिसके आमने और सामने दो एंगल बने हुए हैं, एक का दिया हुआ मान दूसरा नहीं दिया हुआ है। तो आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में आमने और सामने के में बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो पक्की सी बात है ये 110 डिग्री होगा, तभी तो जुड़ने पे 180 होगा, माने कि इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 एंड 105 की। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 105 करा देते हैं ताकि थोड़ा जगह मिल जाए हमको। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। आप बोलोगे अरे सर जी क्या मजाक कर रहे हैं, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए जरा। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसा ना होता है सर, ये बेचारे का कितना बुरा हाल किया गया है, जरा बताइए। हमने बोला अच्छा ऐसा करो तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम बना लो। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है, एक साइड में 0 होता है तो इधर 0 कर दो, इस एक्स स्क्वायर को उठा के उधर भेज दो। आप कहोगे सर इसको इधर नहीं भेज सकते हैं, इधर 0 नहीं कर सकते हैं। हमने बोला कर सकते हो, लेकिन देखो ax स्क्वायर के जगह माइनस आ जाएगा यार, इसलिए तुम कोशिश करो कि जो तुम्हारे घर का सबसे बड़ा आदमी है वो प्लस में रहे, तो इसको उधर भेज दो, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हट जाएगा, 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, इधर बचेगा 0। अब इसको सीधा कर लो, पहले घटते आर्डर में लिख लो, पहले बड़का पावर प्लस छोटका पावर प्लस का 1 माइनस का 7 माइनस का 6 बराबर 0 हो गया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसा ना अच्छा लगता है, ये ना अच्छा लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो इसको हमने बदल लिया है, आप भी बदल लिया करिएगा। मैंने फिर क्या बोला है, फिर मैंने बोला है कि भाई साहब x के सर पे जितना पावर होगा x के उतने ही मान निकलेंगे, उतने ही वैल्यू निकलेंगे x के, जिसको इसमें रख देने पर ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। उसी मान का को ही मूल कहते हैं या रूट कहते हैं। देखिए किसी भी इक्वेशन में जितना नंबर वेरिएबल के पावर में लिखा होता है, यहाँ पर वेरिएबल है x, इसके पावर में 2 लिखा हुआ है, यानी यहाँ इसके 2 मूल निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। निकालते हैं, पहले कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल फॉर्म से। तो a बराबर 1 b और c, b बराबर 1 c बराबर -6। अब ac को पकड़ लेते हैं बिना चिन्ह के, चिन्ह नहीं लेना रे बाबा, और इसको ऐसा तोड़ते हैं कि घटाने पर बीच वाला आए। कहोगे तोड़ देंगे सर कैसा, 3 - 2 3 दूना के 6, घटाने पे 1 आएगा बराबर 0। सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x ये -2x ये -6 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे बचेगा x + 3, x कॉमन ले लेंगे 3 बचेगा, -2 कॉमन ले लेंगे बचेगा x + 3, क्योंकि माइनस ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, बचेगा 0। फिर इसको थोड़ा हटा देते हैं, जगह बना देते हैं, फिर x + 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से और इसमें से, बचेगा x और -2 माने x -2 बराबर 0। अब ज़रा ईमानदारी से बताइए एक बात मुझे, आप लोग ज़रा मुझे बच्चों एक बात आप ये बताइए कि कोई 2 नंबर का आपस में गुणा करने पर 0 आ रहा है, मैं कहूँ कि 5 में क्या गुणा कर दोगे कि 0 आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 0 ही एकमात्र संख्या है जिसका गुणा करने पर 0 आएगा। तो इन दोनों में से जरूर कोई ना कोई 0 रहा होगा, तभी आंसर 0 आ रहा है। या तो x + 3 बराबर 0 रहा होगा, या तो x - 2 बराबर 0 रहा होगा। इस तरह अगर x + 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -3 और इस x बराबर हो जाएगा 2। तो इसके 2 मूल हैं, एक है -3 एक 2, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लिखे हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से मेरे बच्चों,
अब आपको मैं इरेज करा देता हूँ और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 104 करा देता हूँ। चलिए मेरे भाई, इस सवाल को ध्यान से देखिए। देखिए, इस क्वेश्चन को कराने से पहले ना मुझे कुछ चीज़ों के बारे में समझाना होगा। जैसे मुझे समझाना होगा कि ये प्राकृतिक संख्या का क्या मतलब होता है। तो देखो रे मुन्ना, प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं। गिनने वाली संख्या प्राकृतिक होती हैं। जैसे मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं? 1। मेरे पास कितने आंखें हैं? 2। मेरे पास कितने सूंड हैं? तो आप गिन ही नहीं पाओगे, सूंड है ही नहीं। तो 0 कोई गिनने वाली संख्या थोड़ो है। 0 का आविष्कार ही इसलिए किया गया क्योंकि मैथ में कुछ नहीं को दिखाने के लिए, नथिंग को दिखाने के लिए एक अंक चाहिए था, और वो अंक बन के आया 0। तो 0 को गिना थोड़ो जाता है। तो नेचुरल नंबर की शुरुआतें होती है 1 से 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, बस ये समझ लीजिए। तो चलिए मेरे भाई ध्यान से सुनिए। पेपर वाला कह रहा है कि प्रथम 10 नेचुरल नंबर ले लीजिए और उनका माध्य बताइए। आप कहोगे हैं सर माध्य ये क्या होता है? हमने बोला अरे यार सुनो ध्यान से, माध्य का ही दूसरा नाम है औसत। औसत है माध्य का दूसरा नाम। मतलब तुमसे एवरेज ही पूछना चाहता है पेपर वाला। एवरेज जानते हो? आपने बोला हाँ सर बहुत इजी है एवरेज तो पढ़े हैं हम। क्या पढ़े हो भाई एवरेज? आपने बोला गुरुजी जितने नंबर का एवरेज बोला जाता है उतने नंबर का सम कर लिया जाता है। तो प्रथम 10 अब प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो आप कह दो कि सर मुझे प्रथम 10 संख्या लिख लीजिए। एक पहली संख्या है 1, दूसरी 2 3 4 डैश 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 10। इनका सम कर दीजिए। सम करने के बाद टोटल नंबर 10 कर दीजिए। मेरे भाई 10 तक का सम फार्मूला लगा दोगे 10/11/2। अब पूरे के बटा में 10 है तो 10 कर दीजिए कि 10 इसके पास जाके चपक जाएगा, तो ये बनेगा इंटू 10। 10 से 10 कटा यानी 11/2 यानी आपका आज हो जाएगा 5.5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।